देख रहे हैं TNNonline.in और मैं तरुण। पिछले कई दिनों से राजस्थान में राजनीतिक पारा अपने चरम पर है और वहां पर लगातार उथल-पुथल मची हुई है। सचिन पायलट जो कि कुछ दिनों पहले तक उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे राजस्थान सरकार में, फिलहाल उनके ही मुख्यमंत्री ने राज्यपाल से मिलकर उनकी बर्खास्तगी की बात की और वो हाई कोर्ट पहुंच गए हैं। लेकिन यहीं पर राजनीतिक समाप्त नहीं हो रही है। अभी आगे क्या कुछ होगा इस पर लगातार देश ही नहीं दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि सचिन पायलट एक बड़े नेता माने जाते थे। युवा चेहरे की अगर बात की जाए, कांग्रेस के उन कुछ युवा चेहरों में से एक थे। हमारे साथ इसी विषय पर बातचीत करने के लिए कि आगे राजस्थान की राजनीति, उसकी दिशा क्या होने वाली है, सचिन पायलट के इस कदम को किस तरह से देखा जाए, इन तमाम विषयों पर बातचीत करने के लिए मौजूद है उदयपुर यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस की असिस्टेंट प्रोफेसर विजया जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस टॉक। काफ़ी समसामयिक विषय है और एक करेक्शन करना चाहूँगी कि जो उदयपुर यूनिवर्सिटी है उसको पहले उदयपुर यूनिवर्सिटी कहते थे, फिर मोहनलाल सुखाड़िया जी के नाम पे इसको मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी कहते हैं। दो पॉपुलरली नोन एज उदयपुर यूनिवर्सिटी, पॉपुलरली उदयपुर यूनिवर्सिटी के रूप में जाना जाता है और बट ऑफिशियली जो नेम है वो मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर है और वहाँ पे मैं राजनीति विज्ञान विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। मेरा जो पहला प्रश्न है कि क्योंकि आप पूरी राजनीतिक घटनाक्रम वहाँ देख रही हैं, और किस तरह से देखती हैं सचिन पायलट जो कि उप मुख्यमंत्री थे और जिस तरह से बातचीत चल रही है, अब सामने आ रही है कि उन्हें लास्ट के 18 महीने में मुख्यमंत्री बनाने की भी बात चल रही थी। इसके बाद आप किस तरह से देखते हैं एक राजनीतिक विश्लेषक के रूप में ये पूरा कदम जो सचिन पायलट ने उठाया, उसको किस तरह से देखती हैं? एक्चुअली देखिए, ये जो राजस्थान का घटनाक्रम है उसका जो एक कांग्रेस के अन्य प्रदेशों में भी जिस तरीके से सरकारें जो भी सरकारें हैं उनमें आंतरिक जिस तरीके के मतभेद हैं उससे अलग करके नहीं देखा जा सकता। एक्चुअली आप देखेंगे कि एक पैटर्न है, चाहे वो कर्नाटका का मामला हो या चाहे मध्य प्रदेश का मामला हो, और अब जो विभाजन है वो राजस्थान में भी बिल्कुल खुल के सामने आया है। पहले से ही मतभेद रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि जो राजस्थान में कांग्रेस में हो रहा है ऐसा पहले नहीं हुआ है। और इसको व्यापक एक जो कांग्रेस का डिक्लाइन है या जिस तरीके से कांग्रेस सफर कर रही है ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे, वोट बैंक के लेवल पे, हर तरीके से उसके संदर्भ में भी समझा जाना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि यदि पार्टी बहुत ही सुसंगठित होती है और अच्छा परफॉर्म कर रही होती है तो आप देखेंगे कि ऐसे झगड़े कम सामने आते हैं। लेकिन जब कोई पॉलिटिकल पार्टी डिक्लाइनिंग फेज में होती है, जैसा कि हम कांग्रेस के साथ देख रहे हैं, और स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, सेंट्रल लीडरशिप जो है उसके बारे में कोई ज़्यादा क्लैरिटी नहीं होती है, तो इस तरीके के जो रीजनल या जो आप कह सकते हैं जो प्रदेश स्तर के नेता होते हैं उनकी असर्टिवनेस बढ़ जाती है। तो ये जो पूरा घटनाक्रम है राजस्थान का, कोई आइसोलेटेड इवेंट नहीं है या कोई आइसोलेटेड घटना नहीं है। इसको हमें एक कांग्रेस के व्यापक डिक्लाइन या कांग्रेस का जो एक व्यापक आजकल कांग्रेस की जैसी हालत है उसके संदर्भ में यदि हम देखेंगे तो हम इसको अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। मैं ये बात जरूर कहना चाहूँगी कि जो राजनीतिक विश्लेषक राजस्थान को मध्य प्रदेश का रेप्लिकेशन मान रहे हैं या ये मान रहे हैं कि जैसा मध्य प्रदेश में हुआ वैसा ही राजस्थान में पॉसिबल है, मैं उससे डिसएग्री करती हूँ। बिकॉज आई डोंट थिंक सो दैट same sequence of events are going to be replicated in Rajasthan, precisely because दोनों प्रदेशों की जो राजनीति है वो थोड़ी अलग है और हमें उसको एक पूरे संदर्भ में देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कह सकते कि जैसा मध्य प्रदेश में हुआ वैसा राजस्थान में भी पॉसिबल, संभव दिखता नहीं है। ऐसा क्यों? मतलब अगर हम थोड़ा समझना चाहें कि राजस्थान की चीजें अलग क्यों, क्या वहाँ अशोक गहलोत लीडरशिप में है इस कारण क्योंकि वो तीसरी बार मुख्यमंत्री हैं तो एक एक्सपीरियंस चेहरा है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ के साथ ये नहीं था, कर्नाटक में अगर हम बात करें तो वहाँ वो एक ऑलरेडी गठबंधन में चल रही थी सरकारें, तो क्या इस कारण, या दूसरा क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसा ग्राफ सचिन पायलट के पास नहीं, इसको इस तरह से समझा जाए, या तीसरा कि जो मध्य प्रदेश और राजस्थान का जो अंतर है, मध्य प्रदेश में भाजपा बहुत मामूली अंतर में थी, राजस्थान में अंतर काफी बड़ा है, तो इन तीनों में से कौन सा ऐसा फैक्टर जिसके कारण आपको लग रहा है कि नहीं ये थोड़ा मध्य प्रदेश से ये पूरा प्रकरण अलग है और यहाँ थोड़ी परिस्थितियां अलग हैं?
हाँ, एक्चुअली देखिए आप 2-3 बातें हैं। मध्य प्रदेश से किस तरीके से प्रकरण अलग है। एक आपने जो बात कही कि बहुत ही थिन पेपर थिन मेजॉरिटी थी कमलनाथ गवर्नमेंट की, सिचुएशन राजस्थान में वैसी नहीं है। एक्चुअली आप देखेंगे, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगी कि 1 महीने पहले ही ऑलमोस्ट 1 महीने पहले ही आप देखेंगे कि राज्यसभा के जब इलेक्शन हुए थे, तो उसमें जो कांग्रेस के 2 कैंडिडेट थे, उनका जो उनके फेवर में जो वोट आए थे, आउट ऑफ 200 दे पोल्ड 123, मतलब जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे उनको 123 वोट मिले थे। उसमें से 107 जो थे वो कांग्रेस के अपने वोट हैं और 13 इंडिपेंडेंट हैं। वो सारे 13 वो कांग्रेस के साथ गए थे और 2 यहाँ पे एक बीटीपी करके पार्टी है जो उदयपुर के पास ही काफी दो हाल विधायक फिलहाल थे। मर्ज हुए हैं, उनके 2 सीट्स हैं और एक आरएलडी की सीट थी और उनके पास 2 सीपीएम एमएलए की भी सपोर्ट था। तो आप देखेंगे कि उनका जो टोटल टैली था वो वैसे तो 123 वोट हुए थे क्योंकि 2 डिस्क्वालीफाई हो गए, बट उनका टोटल टैली 125 आता था कांग्रेस का। और जबकि बीजेपी का जो टोटल टैली था वो 74 आता था, जो 72 बीजेपी के अपने वोट हैं और 3 उनके हनुमान बेनीवाल की पार्टी थी। हाँ, बेनीवाल की पार्टी के हैं, आपको पता ही है। तो वो जो सिचुएशन मध्य प्रदेश में थी, वो एक तो राजस्थान में आप यदि नंबर्स आंकड़े देखेंगे तो राजस्थान में वो परिस्थितियां नहीं है। दूसरी ये बात है कि आप देखेंगे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो हैं, उनका सीएम बनने का कोई एम्बिशन नहीं था। ऐसा उन्होंने कभी भी जाहिर नहीं किया कि उनको चीफ मिनिस्टर की कुर्सी चाहिए और ऑलमोस्ट अनडिस्प्यूटेड था कि शिवराज सिंह चौहान, यदि बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में बनती है तो शिवराज सिंह चौहान जी ही वहां पे चीफ मिनिस्टर बनेंगे। तो इसमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं था और और उसमें एकोमोडेशन ज्यादा पॉसिबल था क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया को एक सेंट्रल पोस्ट दे दिया गया एंड ही इज हैप्पी विद दैट and also party is happy with that, so there is no contradiction. यहाँ पे सचिन पायलट की स्थिति काफी डिफरेंट है। उन्होंने शुरू से ही इस बात की जद्दोजहद में लगे रहे हैं कि उनको जो है सीएम का पोस्ट मिलना चाहिए। उनका क्लेम ये है कि 2014 में जब बिल्कुल ही वाइप आउट हो गई थी कांग्रेस राजस्थान से, तो उन्होंने पार्टी को रिवाइव किया। तो उनका क्लेम बनता है कि जब विधानसभा इलेक्शंस में पार्टी जीती है तो उनको जो है चीफ मिनिस्टर की कुर्सी दी जानी चाहिए, बिकॉज उनका ये भी क्लेम है कि वो यंग हैं, एनर्जेटिक हैं, उनको क्रेडिट जाता है पार्टी को रिवाइव करने का। और यदि जातीय समीकरण देखें तो एक बहुतायत जो गुर्जर वोट है उसको वो कमांड करते हैं राजस्थान में, इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। लेकिन अब आप देखेंगे कि जब वो बीजेपी, उनके पास उनके ऑप्शन इससे लिमिटेड हो जाते हैं। सिंस ही इज कंटेंडिंग फॉर सीएम्स पोस्ट, चीफ मिनिस्टर की गद्दी के लिए वो जद्दोजहद में लगे रहे हैं, तो उससे उनका जो पॉलिटिकल ऑप्शंस हैं वो काफी लिमिटेड हो जाते हैं। इन द सेंस कि देखिए गहलोत जी काफी पुराने लीडर हैं और काफी समय से सामने रहे हैं। पहली बार वो चीफ मिनिस्टर बने थे 1998 में, तब से वो 3 बार चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं। और यदि बहुतायत विधायकों की संख्या देखें तो अभी भी पायलट साहब के पास मैक्सिमम 18 विधायकों का सपोर्ट है। वो 30 शुरू में क्लेम कर रहे थे, बट 30 उनके पास है नहीं, जैसा कि देखने को आ रहा है। तो नंबर्स भी गहलोत जी के साथ हैं, प्लस ये है कि वो पुराने नेता हैं और कांग्रेस पार्टी में एक टसल भी रहा है कि भाई ओल्ड गार्ड से जो न्यू गार्ड है उसको लीडरशिप दी जानी चाहिए, नहीं दी जानी चाहिए। पायलट काफी करीबी माने जाते हैं राहुल गांधी के, बट राहुल गांधी किस हद तक पार्टी को कन्विंस कर पाए, नहीं कर पाए, बिकॉज गहलोत बिकेम सीएम इन राजस्थान। तो यहाँ पे मामला बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। और यदि पायलट साहब बीजेपी में आना चाहते हैं तो उसकी भी लिमिटेशंस हैं। इनफैक्ट वसुंधरा जी जो हैं वो 3 बार सीएम रह चुकी हैं, काफी कद्दावर नेता मानी जाती हैं। वो सीएम की गद्दी नहीं छोड़ना चाहेंगी क्योंकि वो उन्होंने कभी सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन में या सेंट्रल गवर्नमेंट पे कभी कोई पोस्ट उन्होंने नहीं लिया है। शी हैज ऑलवेज बीन इनटू स्टेट पॉलिटिक्स। जो वसुंधरा जी हैं वो हमेशा से स्टेट पॉलिटिक्स में रही हैं। और आयरनिकली एनफ, ये बहुत ही आयरनिकल है, बट आप देखेंगे कि सचिन पायलट भी एक डायनेस्ट है। ही कम्स फ्रॉम राजेश पायलट की लेगेसी से वो आते हैं। वसुंधरा जी भी एक डायनेस्ट हैं और ऑफ कोर्स उनकी निगाह रहेगी कि उनके बेटे जो दुष्यंत हैं उनके लिए भी थोड़ा सा पॉलिटिकल स्पेस रहे। तो शी वुड नॉट लाइक टू हैव अनदर डायनेस्ट टू टेक ओवर एज सीएम। वो नहीं चाहेंगे कि कोई और डायनेस्ट जो है वो सीएम क्या पद वहां पे राजस्थान में ले जाए। और सिर्फ वसुंधरा जी ही नहीं है, बीजेपी में आप देखेंगे कि बीजेपी में भी काफी वसुंधरा जी का भी राइवल ग्रुप है।
गुलाब चंद कटारिया जी हैं, और देयर आर अ नंबर ऑफ अदर लीडर्स। तो उनके भी अपने अपने क्लेम्स हैं। तो आप देखेंगे कि जो राजस्थान बीजेपी है वो पायलट को एज अ सीएम एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है सचिन पायलट के लिए, और वो सिंस डिप्टी सीएम रह चुके हैं तो उनका जो नेक्स्ट क्लेम बनता है वो सीएम का बनता है, ठीक है। तो उनके लिए जो मामला है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि राजस्थान इज नॉट मध्य प्रदेश। राजस्थान जो है यहाँ का राजनीतिक समीकरण जो है वो मध्य प्रदेश जैसा नहीं दिख रहा है, और शायद यहीं पे थोड़ी आई वोंट से। हाँ बोलिए। हाँ, ये मैं कह रहा था कि पिछले दिनों जब मुख्यमंत्री आवास पे सुबह बैठक हो रही थी और विधायकों को लेकर जा रहे थे, मुझे याद है कि मीडिया में एक बाइट चल रहा था कि जो उनके आपके यहाँ बस परिवहन मंत्री हैं प्रताप सिंह या कोई और उनके पास मंत्रालय है संभवतः, उनके साथ जो सीपीएम के एमएलए थे उन्होंने कहा कि ये राजस्थान है और राजस्थान जम्मू कश्मीर के इशारे पर नहीं चलेगा। मतलब एक तरह से उनका टारगेट जो था वो कह रहे थे कि सचिन पायलट फारूक अब्दुल्ला के दामाद हैं। तो क्या इस तरह की भी कोई चर्चा राजस्थान के राजनीतिक गलियारे में या हो रही है? ये सब कुछ जम्मू से तो डील नहीं हो रहा है, क्योंकि एक तीसरी, क्योंकि जो स्टेटमेंट अगर एमएलए स्टेटमेंट दे रहा है इस तरह से तो उसको बहुत गंभीरता से लिया जाना चाहिए जब वो भी नेशनल मीडिया पे दे रहे हैं तो। मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ। एक्चुअली सचिन पायलट के अगेंस्ट जो अटैक हुआ है वो काफी पर्सनल हुआ है। आप देखेंगे कि जिस तरीके से इवन गहलोत ने भी गहलोत साहब ने भी उन पे अटैक किया है कि सिर्फ हैंडसम होने से और अंग्रेजी बोलने से किसी को सीएम की कुर्सी नहीं मिल जाती। तो मैं एक उसमें करेक्ट कर दूं कि असल में उसमें एएनआई की बाइट में जो सामने आया उसमें हिंदी भी उन्होंने बोला था, लेकिन एएनआई ने उस हिंदी वाले चीज को संभवतः कट कर दिया था, जिसके कारण वो इंग्लिश और हैंडसम वाला ही मामला अटक गया। जी अच्छा, तो एनीवेज तो मैं ये कह रही हूँ कि जो पायलट के अगेंस्ट जो एनीवेज सारांश ये है कि जो पायलट जी के अगेंस्ट जो भी जिस तरीके के आरोप लगते रहे हैं वो काफी पर्सनल हैं। अभी जो अटैक चल रहा है, आप राजस्थान में भी जो नैरेटिव देखेंगे तो जिस तरीके की बातें हो रही हैं तो काफी पर्सनल और काफी स्ट्रॉन्ग अटैक है। मतलब पायलट के ऊपर जो अटैक है, जो कांग्रेस के अंदर से भी आ रहा है, कांग्रेस के अंदर से आ रहा है, गहलोत के गुट से आ रहा है, उसका नेचर जो है काफी पर्सनल। इट इज नॉट माइल्ड अटैक। ऐसा नहीं है कि, जबकि आप देखेंगे कि यहाँ पे जो कांग्रेस का जो सेंट्रल कमांड है वो हाई कमांड जो है कांग्रेस का वो ज्यादा मॉडरेट रहा है पायलट के साथ। इनफैक्ट उनकी प्रियंका गांधी जी से बात होती रही है और हमेशा से ही ये एक इंडिकेशन आता रहा है कि जो कांग्रेस का हाई कमांड है वो उनको वापस लेना चाहता है इन अ वेरी रेस्पेक्टफुल फैशन। काफी उनको ससम्मान वापस लेने की उनकी कवायद रही है। बट आप जब देखेंगे कि जो राजस्थान के इंटरनल पॉलिटिक्स में जिस तरीके का अटैक हुआ है, वो अटैक जो है वो काफी पर्सनल नेचर का है। तो यदि किसी एमएलए ने बोला है कि यहाँ की पॉलिटिक्स जम्मू कश्मीर से गवर्न हो रही है, आई डोंट फाइंड एनी बेसिस इन दैट, क्योंकि आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स अब्दुल्ला साहब तो कंट्रोल ही नहीं कर रहे हैं, वहाँ की पॉलिटिक्स अमित शाह साहब कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये कहना कि तो यदि अब्दुल्ला साहब अभी तो छूटे हैं जल्दी जल्दी। वही बात है, जो अब्दुल्ला साहब अपनी स्टेट की पॉलिटिक्स नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं तो उनके लिए बड़ा मुश्किल है कि वो राजस्थान की पॉलिटिक्स कंट्रोल कर पाए। तो ये सब बयानबाजी है, काफी स्ट्रॉन्ग अटैक है, काफी पर्सनल अटैक है। बट आई डोंट अग्री टू द फैक्ट कि देयर इज सम सब्सटेंस। कोई भी सब्सटेंस नहीं है इस आरोप में कि जो अब्दुल्ला साहब हैं उनकी कुर्सी जो है जो पायलट साहब हैं उनकी कुर्सी अब्दुल्ला साहब कंट्रोल कर रहे हैं। आई डोंट थिंक सो। इट्स जस्ट अ कमेंट। प्रश्न कि अभी जो स्थितियां बन रही हैं, अगर ऐसी स्थिति में 18 विधायकों की सदस्यता निरस्त कर दी जाती, क्योंकि अभी ये मामला वहाँ राजस्थान उच्च न्यायालय में है, ऐसी स्थिति में अगर 18 सीटें पे चुनाव फिर से होते हैं तो फिर स्थितियां क्या बन रही हैं? क्योंकि अब तो सचिन पायलट वहां से हट गए हैं। क्या ये वो क्षेत्र है जहां सचिन पायलट का दबदबा है और सचिन पायलट ये 18 सीटें जिता ले जाएंगे, किसी अन्य पार्टी के साथ जाते हैं या इंडिपेंडेंट जाते हैं तो? आई थिंक थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि आप देखेंगे कि जो एंटी डिफेक्शन लॉ है, एक तो उसमें आई थिंक जो कांग्रेस पार्टी है वो भी थोड़ा कंसिलिएशन के मोड में दिखती आ रही है। नॉट गहलोत जी नहीं आ रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं वैसे, बट आप सेंट्रल जो हाई कमांड है उसका जो पूरा अभी तक का उनका जो
कॉन्वर्सेशन रहा है या वो जिस तरीके के नेगोशिएशन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो नहीं चाहेंगे कि इस तरीके से 20 एमएलए डिस्क्वालीफाई हों और पायलट को, क्योंकि फिर उसके बाद पायलट के पास कांग्रेस में वापसी के दरवाजे बंद हो जाते हैं। यदि आप 18 उनके एमएलए डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं जैसा कि डिमांड की गई है, तो उनके कांग्रेस में वापसी के दरवाजे बंद हो जाते हैं। उनके पास ऑप्शन ये होगा दिन कि या तो बीजेपी ज्वाइन करें, जो ऑलरेडी कह रहे हैं, बार-बार कह रहे हैं कि वो नहीं करेंगे, या तो कोई अपनी कोई रीजनल पॉलिटिकल पार्टी बनाए, छोटी सी कोई पॉलिटिकल पार्टी नया वो शुरू करें। लेकिन आप राजस्थान की पॉलिटिक्स देखेंगे तो काफी बाइपोलर रही है। इसमें आप पिछले 20 साल में देखें तो एक पार्टी जाती है, दूसरी पार्टी आती है, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी बहुत ही क्लियर कॉन्टेस्ट रहा है, और जो छोटी-छोटी पार्टीज हैं उनका उनका प्रेजेंस जो है बहुत स्मॉलर रहा है। कोई ऐसी रीजनल पॉलिटिकल पार्टी का बड़ा प्रेजेंस राजस्थान में हमें देखने को नहीं मिलता है। आप देखिए बीटीपी के 2 सीट हैं और जो हनुमान बेनीवाल हैं उनके भी 3 सीट हैं। तो जो उन लोगों ने नई पार्टी शुरू की हैं वो उसको किसी प्रदेश स्तर पे नहीं ला पाए। तो यदि वो सिचुएशन इमर्ज होता है कि which I doubt, to my understanding it shouldn't emerge because डिस्क्वालिफिकेशन होता है तो उसमें फिर चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, ऑलमोस्ट जीरो हो जाते हैं कि पायलट कभी प्रदेश कांग्रेस में या कांग्रेस में लौट पाएंगे, बिकॉज दैट इज अ क्लोजर, वो एक तरीके से क्लोजर है। तो आई डोंट थिंक सो दैट शुड हैपन। अभी की परिस्थितियां जो राजनीतिक परिदृश्य दिख रहा है उसके हिसाब से ये नहीं होना चाहिए। लेकिन रही बात ये कि यदि एंटी डिफेक्शन लॉ उसमें भी उन्होंने बोला है कि मंगलवार तक आप उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते क्योंकि हाईकोर्ट की हियरिंग होनी है सोमवार को, तो वो देखना पड़ेगा। लेकिन एंटी डिफेक्शन लॉ हैज, मध्य प्रदेश वाली सिचुएशन अलग थी कि उसमें आप मास रेजिग्नेशन दीजिए, बट यहाँ पे ऐसी सिचुएशन दिखती नहीं है मुझे। अभी जो राजनीतिक गतिविधियां जिस तरीके से आगे हमें दिखाई दे रही है, आई डाउट दिस इज गोइंग टू हैपन। और यदि ऐसा होता भी है तो it's difficult, definitely it is difficult for pilot to win all those seats। वो 18 MLAs को फिर से वापस कोई इंडिपेंडेंट पार्टी बना के विन करके लाना बहुत ही मुश्किल है। राजस्थान की पॉलिटिक्स में वो पॉसिबल नहीं है। एक्चुअली प्रॉब्लम यहाँ पे थोड़ी अलग तरीके की भी है। वही जातीय समीकरण वाली जो अर्थमेटिक है वो काफी क्लियर है राजस्थान में। एक्चुअली गहलोत माली समाज से आते हैं और उनको कोई भी कास्ट अपने को एज ए थ्रेट नहीं फील करता है, चाहे वो जाट हो या गुर्जर हो या मीणा हो। बट सिंस पायलट गुर्जर जात से आते हैं तो दैट हैज नॉट बीन एक्सेप्टेबल टू मीणाज एंड जाट्स। इनफैक्ट मीणाज और जो जाट समुदाय है उनके लिए पायलट एक बहुत ही एक्सेप्टेबल लीडर के रूप में सामने नहीं आ पाते हैं। तो आई थिंक इट विल be very difficult for him in present scenario to get all those 18 MLAs back with him। Actually 18 की बात हो रही थी, अभी जो लेटेस्ट न्यूज आ रहा है उसमें 16 की बात हो रही है। तो we really don't know how many numbers he has currently, and also if वो उनको रिजाइन करना पड़ता है, डिस्क्वालिफिकेशन होता है, अब बहुत डिफिकल्ट है उनके लिए फिर वो सीट्स लेके वापस आना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए आप देखेंगे कि जो सेंट्रल हाईकमान है कांग्रेस का, उनकी कोशिश तो अभी तक यही दिखती जान पड़ती है कि वो पायलट को ससम्मान पार्टी में ले आए। लेकिन गहलोत जो हैं उनको पता है कि उनके साथ नंबर्स हैं, इसलिए आप देखेंगे कि उनका जो अटैक है पायलट पे वो काफी पर्सनल भी रहा है, स्ट्रॉन्ग रहा है। ही हैज टेकन वेरी स्विफ्ट एक्शन। आप देखेंगे कि राजस्थान की पुलिस गई थी मानेसर में, उन विधायकों को एक टेप सरफेस हुआ और उसके बाद पुलिस उनको लेने गई थी। तो जिस तरीके से गहलोत एक्ट कर रहे हैं, प्रोबेबली ही इज वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट हिज नंबर्स। गहलोत जो हैं अपने नंबर्स को लेके काफी कॉन्फिडेंट हैं। इट इज नॉट द केस ऑफ मध्य प्रदेश और कर्नाटका या मध्य प्रदेश ऐसा केस राजस्थान में दिखता नहीं है। तो लेकिन एक चीज जो सोशल मीडिया पे आजकल बड़ी अफवाहें या चर्चा में है कि अभी इस पूरे प्रकरण पर अमित शाह की एंट्री बाकी है, पर सभी की निगाहें अभी जो है वो है मंगलवार को जो राजस्थान हाई कोर्ट की सुनवाई है उस पर टिकी हुई है कि क्या फैसला होता है। अगर एक तरह से जो मुख्य सचेतक हैं जो उन्होंने रिट फाइल की है उसके आधार पर उनकी सदस्यता का निर्णय होना है, अगर सदस्यता चली जाती है तो ऐसी स्थिति में पायलट क्या भाजपा के खेमे में जाएंगे या फिर अपनी कोई नई पार्टी बनाएंगे।
आपने हमें समय दिया और इन तमाम प्रश्नों का जवाब दिया। पिछले कई दिनों से राजस्थान और उसकी जो राजनीतिक हलचल है, उस पे कई सवाल आ रहे थे। हम कोशिश करेंगे कि मंगलवार को जब हाई कोर्ट की सुनवाई हो जाए, फिर आपसे थोड़ा विस्तार से समझने की कोशिश करें। और एक और चीज़ उस दौरान हम कोशिश करेंगे समझने की, कि आखिर ये गुज्जर, जाट, मीणा और राजपूत का जो चतुर्भुज बन रहा है, वो कितना कुछ प्रभावित करता है राजस्थान की आंतरिक राजनीति को और उसके भविष्य को। आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे TNN Online.in। नमस्कार। थैंक यू। थैंक